नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x2 y3 इन दिस। कह रहा है कोफिशिएंट निकाल दो। फर्स्ट पार्ट करते हैं, कह रहा है -33 x5 y7 z। ठीक है, कह रहा है x2 y3 का कोफिशिएंट निकाल दो। x2 y3 का कोफिशिएंट निकालना है हमने, तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि x2 y3 चाहिए होगा, जो बचेगा वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये होगा -33। x5 को लिख दूं मैं x2 इंटू x3 लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस करके 5 ही आएगा ना, एक्सपोनेंट्स पढ़ा है हमने। am इंटू am प्लस n होता है, तो 5 को मैं 2 और 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली y को मैं क्या लिख दूं, y3 चाहिए तो मुझे, तो y3 इंटू y4 लिख दूं, यस और नो, और z लिख दूं। अब देखो हमें बचा क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसको साइड रख दो। तो मुझे चाहिए x2 y3, x2 और y3 इनको साइड कर दो। साइड कर दिया तो मेरे पास बचा -33 x³ z और x2 y3 मैंने साइड कर दिया। इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो यही आंसर है हमारा। तो आंसर आ चुका है हमारा। आंसर क्या आया, -33 x³ z। बात समझ आ रही है? कोफिशिएंट मतलब होता है जो उसके साथ लगा होता है, वेरिएबल लगा होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। बी पार्ट, ठीक है, तो बी पार्ट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बता दो। -a² में ए स्क्वायर कोफिशिएंट बता दो। तो -a² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, -1, तो आंसर आ गया हमारे पास। फिर से कितना आ गया, इट इज -1 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना।